अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स। ए डिज़ाइनिंग लाता है हर दूसरे दिन आपके लिए नए डिज़ाइंस। तो इसी तरह हम आज एक दूसरे सिंपल से डिज़ाइनिंग की सिलाई करेंगे। इस डिज़ाइन को आप अपने एक ड्रेसेस में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे सबसे पहले एक कपड़ा, उसको हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। इसको आप स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं और रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकते हैं। जिस तरह कि मैंने इनको थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में काटा हुआ है, ना ज़्यादा स्क्वायर शेप है और ना आप इस कपड़े को स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में भी काट सकते हैं। जिस तरह मैंने ना ज़्यादा रेक्टेंगुलर शेप में काटा हुआ है, ना स्क्वायर शेप में काटा हुआ है। आप बेशुमार कपड़े इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लें। अब मुझे काउंटिंग का नहीं पता, यह आप पर डिपेंड करेगा कि आपका 5 है या 6 है, वो कितना बड़ा है, उस पर कितना कपड़ा लगता है। इसी तरह जो छोटे छोटे पीसेस में आपने कपड़ा काट लिया, उसके बाद आपने एक सीधी पट्टी काट लेनी है आस्तीन या पांचे के हिसाब से। जितनी उसकी लंबाई होगी आस्तीन या पांचे की, बिल्कुल उसी हिसाब से आपने एक स्ट्रेट पट्टी काट लेनी है, तकरीबन 3 से 4 इंच तक। अभी जो हमने छोटे छोटे पीसेस में कपड़ा काट के रखा हुआ था, इसी से हम इस एक्स्ट्रा कपड़े पर पट्टी पर डिज़ाइनिंग बनाएंगे। इसकी सिलाई हम इसी पट्टी पर करेंगे। इसको आप उसी तरह जो पहला डिज़ाइन मैंने बताया था, हेड से फोल्ड कर ले, फिर उसी तरह बीच में फोल्ड करके समोसा टाइप डिज़ाइन बना लें। और ये जो पट्टी हमने बनाई हुई थी, इसी पर आप इसकी सिलाई कर लें। इस डिज़ाइन में भी आपने इस बात का ध्यान रखना है कि इन समोसों के बीच स्पेस बिल्कुल भी ना रहे, लेकिन कोशिश करें कि तकरीबन 1 सेंटीमीटर तक आप इन दोनों समोसों को एक दूसरे के ऊपर रखें, क्योंकि जब आप दूसरी सिलाई लगाएंगे तो ये फिर एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल आ जाएंगे, इनके बीच फिर स्पेस नहीं रहेगा। तो कोशिश करें कि इनको तकरीबन 1 या 2 सेंटीमीटर तक एक दूसरे के ऊपर रखें, जिससे मैंने रखा हुआ है। और दूसरा ये कि इनके बीच जो डिज़ाइन है वो भी आपने बिल्कुल सेम रखना है, जो ट्रायंगुलर शेप बनना है। और इनके हेड्स को भी आपने बिल्कुल एक ही लेवल पर रखना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं रखना। इस तरह आप इसी पट्टी पर इसकी स्ट्रेट सिलाई लगाएं। कोशिश करें कि इनकी सिलाई बिल्कुल सेम करें, ना हो कि कुछ के बीच में सिलाई आप लगाएं और कुछ के बिल्कुल इन पर लगाएं। बिल्कुल सेम इक्वल शेप में, इक्वल साइज़ में आपने इनकी सिलाई करनी है। अब देखिए इसकी हमने सिलाई कर ली है। अब आप इस कपड़े को पलट दें तो आप देखेंगे जो हमने इसके ऊपर डिज़ाइन बनाए हुए थे, इसकी थोड़ी सी रफनेस साइड पर निकल रही है। तो आप कैंची की मदद से इस रफनेस को काट दें और इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दें। एक्स्ट्रा कपड़े को आप कैंची की मदद से काट लें, जिस तरह देखिए मैं काट रही हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बिल्कुल ये एक ही लेवल पर आ चुका है, इसमें एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा नहीं है। अब ये जो हमने डिज़ाइन बनाए हुए, इसको हम पांचे पर या अस्सी पर, जिस चीज़ पर आप लगाना चाहें, इसको आप इस तरह के रखेंगे कि ये डिज़ाइन नीचे की तरफ आए। और पिछले डिज़ाइन की तरह बिल्कुल आपने इस पर भी तकरीबन 1 इंच पहली सिलाई से 1 इंच आपने ऊपर सिलाई लगानी है, ताकि अगर कोई रफनेस वगैरह रह गई है तो वो इस दूसरी सिलाई में ख़त्म हो। बिल्कुल पिछली वाली जो सिलाई है उसके ऊपर आपने सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी। 1 इंच तक तकरीबन आपने ऊपर सिलाई लगानी है। अब बिल्कुल स्ट्रेट इसकी सिलाई कर लें। सिलाई टेढ़ी वेढ़ी भी नहीं करनी, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम पलटेंगे तो ये जो हमारा डिज़ाइन है ये नीचे की तरफ आ जाएगा।
और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे हमने लगा हुआ था क्लीननेस के लिए, इस पर आप चाहे तो तरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें, लेकिन हम इससे पहले इसको इस्त्री करेंगे, इसको प्रेस करेंगे ताकि जो रफनेस है वो ख़त्म हो। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो ये बहुत इजीली और स्मूथली ये पलट जाते हैं, और अगर कोई रफनेस होती है तो वो प्रेस करने की मदद से वो ख़त्म हो जाता है। जिस तरह मैं प्रेस कर रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने भी प्रेस करना है। इस तरह आप कपड़े को पलटते नीचे की तरफ और नीचे की तरफ से भी आप प्रेस करें ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो। अब देखिए मैंने इस पर बारीक सी सिलाई कर ली मशीन की मदद से, और ये जो समोसा टाइप हमने डिज़ाइन बनाए हुए हैं इनके बीच भी जो स्पेस है वो बिल्कुल सेम है। ये देखिए मैंने मशीन की मदद से इस पर बिल्कुल बारीक सी सिलाई लगानी है, तो आप बिल्कुल इसी तरह लगाएं। देखिए बिल्कुल एक ही लेवल पर आपने ये डिज़ाइन बनाना है, ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, वरना ये डिज़ाइन पर इस तरह नहीं रहेगा। और नीचे की तरफ आपने इसी तरह सिलाई मशीन की मदद से बारीक सिलाई लगानी है, बड़ी सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए। अब इनके बीच हम पल्स लगाएंगे। मैं लाइट पिंक कलर के पल्स ले रही हूँ, शायद लाइटिंग की वजह से ये कलर ना आ रहा हो, लेकिन मैं ये भी नॉर्मल साइज़ के ले रही हूँ, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे। इसी तरह सिलाई सुई की मदद से आपने सिलाई लगा लेनी है पल्स की। आप चाहे तो पल्स को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल साइज़ की ले रही हूँ, ना ज़्यादा छोटे ना ज़्यादा बड़े। मैं क्रिस्टल के पल्स ले रही हूँ, आप जिस टाइप के पल्स चाहे ले सकते हैं। इस तरह आपने पल्स लगा लेने। आप चाहे तो पल्स के बगैर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन इसको फैंसी बनाने के लिए हम इनमें एक एक पल लगा लेते हैं, तो ये सिंपल भी लगता है और थोड़ा फैंसी टाइप भी लगता है। ये देखिए मैंने पल्स लगा लिए, कितना सिंपल सा प्यारा सा डिसेंट सा डिज़ाइन लगा। आप भी अपने ईद के कपड़ों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा।